आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जेठ में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उरांव समाज में यानी कुड़ुक समाज में बच्चे का नामकरण किया जाता है। बच्चे का नामकरण कौन करता है, कैसे करता है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कब होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आज मैं जो भी आप लोगों को बताऊंगी वो मैं आप लोगों को इस किताब का बताऊंगी। इस किताब का नाम है उरांव पुरखा खीरी मोड़ा, जो कि डॉक्टर तितरू उरांव जी की है। तो जो भी कुछ करवाऊंगी मैं इसी किताब से करवाऊंगी आप लोगों को। तो अभी जो हम लोग नामकरण देखेंगे तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और जो भी कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी वो इस किताब से पढ़ के बताऊंगी। और जो डॉक्टर तितरू उरांव है ये गुमला जिले से है, अपने क्षेत्र के हिसाब से लिखा है। और हमारे जो कुड़ुक समाज है वो हर जगह है ना। जैसे कि आपका अंडमान निकोबार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सब तरफ हमारे कुड़ुक लोग फैले हुए हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों के एरिया में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। तो 90% तो सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो चलिए फिर अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज हम जिस रीति रिवाज के बारे में बात करने वाले हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका नामे पिंजना। पिंजना क्या होता है? पिंजना का मतलब होता है नाम रखना या नामकरण हम बोल सकते हैं। नामे पिंजना यानी कि नामकरण, ठीक है, नामकरण करना, ये इसका मतलब है। तो आज हम इसी रिवाज को देखेंगे, लेकिन ये सारा कुड़ुख में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को हिंदी में बताती हुई चलूंगी, ठीक है। चलिए, तो हुल्लो परिया अरा अक्कुन ता बेड़ानु अनाइट फरक रही। हुल्लो परिया कहने का मतलब है पुराने समय, और अभी का समय में बहुत फर्क है। तो पुराने समय में और अभी के समय में बहुत फर्क है। अक्कुन ता बेसे या आड़ आ बेड़ानु, अक्कुन ता बेसे आ बेड़ानु आमदा सिब्बा मल रहचा, यानी अभी का जैसा उस समय में उतना आसान नहीं था। सिब्बा मतलब आसान। तो अभी के समय के जैसा उस समय में उतना आसान नहीं था। आऊंगे बग्गे खद्दर गही कुंदरना एड़पा नुम मना लगिया, मतलब इसलिए इसलिए ज्यादा बच्चों का जन्म लेना घर में ही होता था, है ना। यानी कि आज जैसे हॉस्पिटल है ना, वैसे उस समय तो नहीं थे, इसीलिए ज्यादा बच्चों का पैदा होना घर में ही होता था। एका बेरी खद्दर कुंदरा लगियर, यानी जब बच्चे पैदा होते थे होले, तो ये जो कुंदरना होता है ना, कुंदरना, कुंदरना का मतलब क्या होता है? कुंदरना का मतलब होता है जन्म लेना या पैदा होना, ठीक है। तो जब बच्चे पैदा होते थे तो बाहरी चिन्हागे उगता मलता बॉगिन उइया चा लगियर, यानी बाहर निशानी के लिए हल नहीं तो टोकरी को रख देते थे। उइना मतलब क्या होता है? उइना मतलब रखना, और चीना यानी कि देना, ठीक है। तो दोनों ही क्रिया है। उइया चा लगियर यानी कि रख देते थे। कौन रख देते थे? लोग रख देते थे निशानी के लिए। इन्ने ती अखा लगियर का कुक्कोस मंजस मलता कुकोय, यानी ऐसे से जानते थे कि लड़का हुआ नहीं या लड़की, है ना, नहीं तो लड़की। मतलब पहले के टाइम पर जब बच्चा पैदा होता था तो अगर लड़का हुआ है तो उसके लिए कमरे से बाहर हल रख दिया जाता था, तो इससे पता चल जाता था कि हाँ लड़का हुआ है। और अगर टोकरी रखा जाता था यानी कि लड़की हुई है, ठीक है। आगे वही चीज बताया गया है। उगतन उय्यर होले अखोर का कुक्कोस मंजस, यानी हल को रखें तो जानेंगे कि लड़का हुआ। अरा बॉगी होले कुके, और टोकरी तो लड़की। उसके बाद खद्दर गही कुंद्र का खोखा तंग्योन उर्मी ती मूंद निमन नन्नर, यानी
बच्चे के पैदा होने के बाद, कुंद्रका खोखा यानी पैदा होने के बाद उसकी माँ को तंग्योन यानी उसकी माँ को उर्मी तिमूंद यानी सबसे पहले निमन नन्नर यानी कि शुद्ध करते हैं। ठीक है, शुद्ध करते हैं। उसके बाद निमन नन्ना गूटी नु खद्दस ही कुड्डा खतरी काली यानी निमन करने तक में बच्चा का कुड्डा यानी नाभि खतरी काली यानी कि गिर जाता है। खतरना यानी गिरना और काना यानी जाना, तो गिर जाता है यानी जब तक माँ को शुद्ध किया जाता है तब तक बच्चा की जो नाभि है, कुड्डा है, वो गिर जाता है। फिर आगे देखिए, बग्गे ती बग्गे सोय उल्ला गूटीनु खतरी दिमकाली यानी ज्यादा से ज्यादा, बग्गे ती बग्गे यानी ज्यादा से ज्यादा 6 दिन तक में गिर ही जाता है। ठीक है, दिम मतलब ही, गिर ही जाता है, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन तक में गिर ही जाता है। सोय उल्लानो 6 दिन में तंग्योन निमन नन्नर अरा औला दिम नामे हो पिंजनर यानी 6 दिन में उसकी माँ को शुद्ध करते हैं और उसी दिन ही नाम भी रखते हैं। ठीक है, तो जिस दिन माँ को शुद्ध किया जाता है उसी दिन नाम भी रखा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये देखा कि पहले के टाइम पर जब बच्चे पैदा होते थे तो बाहर निशानी के तौर पर हल या फिर टोकरी रखा जाता था, ये बताने के लिए कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। और जिस दिन माँ को शुद्ध किया जाता है उसी दिन नाम भी रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं लाइव कुडुख स्पोकन क्लास लेती हूँ जूम ऐप पर कुडुख सिखाने के लिए। तो अगर आपको भी कुडुख सीखना है तो आप हमारा कुडुख लाइव स्पोकन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग मुझसे सीधे लाइव पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और दूसरे भी स्टूडेंट होते हैं, तो एक माहौल बन जाता है जो कि कुडुख समझने के लिए, कुडुख सीखने के लिए ज़रूरी होता है। एका खद्दर सी नामे मला पिंचका आरिन तंगा होड़हानु मिसा मल नन्नर। तो यहाँ पर ये जो होड़ा है, होड़ा का मतलब है समाज। वैसे तो इसका और भी मतलब है, जाति के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मंडली, दल, इनके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ पर समाज लेते हैं। ठीक है, अच्छा। और आरिन, आरिन भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। आरिन जो होता है ये हम बहुवचन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका मतलब होगा कि उनको, है ना, उन लोगों को, या इस तरीके से, मतलब ये बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि आसिन का मतलब होता है उसे या उसको, और ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अदिन का मतलब उसे या उसको, लेकिन ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मेल हो तो हम आरिन का इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा फीमेल हो तो हम आरिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आरिन जो होता है ना, वो बहुवचन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि एका खद्दर ही नामे मला पिंजका आरिन तंगा खोड़ानो मिसा मल नन्नर यानी जिस बच्चे का, खद्दर यहाँ पर एक बहुवचन है ना, यहाँ पर खद्दर है, रा है, लास्ट में रा है, यानी बच्चे, जिस बच्चे का नाम नहीं रखा हुआ, उन बच्चों को अपने समाज में मिसा मल नन्नर यानी कि मिलाते नहीं हैं। ठीक है, अपने समाज में मिलाते नहीं हैं। उसके बाद एका गूटी बोलोर ही छठी मलमनी आमदा गूटी आखद्दस नमह मिलदस यानी जब तक बालकों का छठी नहीं होता है तब तक वह बच्चा हमारा नहीं है। ठीक है, नमह मिलदस मतलब हमारा, यानी हम लोगों का नहीं है, हमारे समाज का नहीं है, जब तक उसकी छठी नहीं होती है तब तक। और यहाँ पर ये जो बोलोर है ये भी आपका बहुवचन है, यानी बोलोर, बोलो का मतलब क्या होता है? वैसे बोलो का मतलब होता है बालक, नवजात बोल सकते हैं, बालक।
तो यहाँ पर रा का इस्तेमाल हो रहा है, यानी यहाँ एक से ज़्यादा नवजातों की बात हो रही है, बालकों या नवजातों। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, नामे पिंजका होखा दिम आस नम्है होढ़ाता आल मंदस, यानी नाम रखने के बाद ही वह हमारे समाज का मनुष्य या आदमी होता है। ठीक है, आल मतलब क्या हो सकता है? आल का मतलब होता है मनुष्य, आल का मतलब होता है इंसान, आल का मतलब होता है आदमी। ठीक है, तो ये सब आल का मतलब होता है आदमी। मानव, मानव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मानव या मनुष्य या इंसान या आदमी, इन सब के लिए हम आल का इस्तेमाल करते हैं। आलस मैंने नहीं कहा है, आल कहा है। आल का ये सब मतलब होता है। तो जब तक मतलब नाम रखने के बाद ही वो हमारे समाज का इंसान या हमारे समाज का आदमी होता है। आऊंगे एक अम खद्दर ही छटी ती मुधिम नुकसान मन्नर कानर होले आरिन जुदा खद्द मसड़ानु माड़नर। खद्द मसड़ा यहाँ पर आप लोगों के लिए नया होगा। आप लोग गांव में देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका छठी सब नहीं हुआ होता है, उनको एक अलग ही जगह दफनाया जाता है। ठीक है, उस जगह को खद्द मसड़ा कहा जाता है। खद्द मसड़ा, मसड़ा का मतलब क्या होता है? मसड़ा का मतलब होता है कब्रिस्तान, या फिर हम शमशान घाट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर खद्द मसड़ा कहा गया है, यानी बच्चों का कब्रिस्तान। तो देखते हैं इसका हिंदी क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि आऊंगे एक अम खद्दर घी छठी ती मूधिम नुकसान मन्नर कानर होले। इसलिए किसी बच्चे का छठी से पहले ही नुकसान हो जाते हैं, तो नुकसान हो जाते हैं कहने का मतलब है कि उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आरिन यानी उन बच्चों को अलग हद मसड़ान में मारते हैं। मतलब मारनर कहने का मतलब है दफनाते हैं। ठीक है, मारना मतलब क्या होता है? मारना मतलब दफनाना या तोपना। तो इसी वजह से उन्हें अलग हद मसड़ा में दफनाते हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए, नामे पिंजा गे उर्मी ती मूंद बोलो खद्दस ही चुट्टिन इत्तानर, यानी नाम रखने के लिए सबसे पहले बालक बच्चा का बाल को उतारते हैं। इत्ताना मतलब होता है उतारना, इत्ताना यानी उतारना, यानी उसका बाल को उतारते हैं। नाम रखने के लिए सबसे पहले बच्चा का बाल को उतारते हैं। उसके बाद बोलो खद्दस ही चुट्टिन इत्तागे लोहरा सिन इड़नर। ये लोहरा सिन एक ही शब्द है जिसे अलग अलग लिखा गया है, लेकिन ये एक ही शब्द है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बोलो खद्दसी, तो मतलब कि बच्चा का बाल को उतारने के लिए, इत्तागे यानी उतारने के लिए, लोहरा सिन यानी लोहार को, इड़नर यानी बुलाते हैं। इड़ना का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, इड़ना मतलब बुलाना। तो बाल को उतारने के लिए लोहार को बुलाते हैं, लोहार जाति के आदमी को बुलाते हैं। लोहरा सिन यानी कि लोहार जाति के आदमी को बुलाते हैं। फिर आगे देखिए, खद्दा सिन कुसराइन गर मलता तंगा अज्जी ननी लग्गुर कोरानु पाकनर खने लोहरस तूरी चुट्टिन इत्तादस। तो यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ पर बहुत सारे वर्ड मीनिंग है आप लोगों के लिए जो कि नया नया है। पहला तो देखिए, यहाँ पर है आपका कुसराइन। कुसराइन का मतलब क्या होता है? जो महिला प्रसव कार्य कराती है। ठीक है, मतलब डिलीवरी का जो काम कराती हैं जो फीमेल, उसी को कुसराइन कहते हैं। पहले के टाइम पर नर्स डॉक्टर नहीं थे, है ना, औरतें ही कराती थी। तो उन्हीं को जो डिलीवरी का काम यानी जो प्रसव कार्य कराती हैं उसी को कुसराइन कहा जाता है, कुसराइन। और उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर है आपका तूरी चुट्टी। तूरी चुट्टी, तो तूरी चुट्टी का मतलब क्या होता है? तूरी चुट्टी, इसका मतलब होता है कि गर्दन के पीछे का बाल। ठीक है, गर्दन के पीछे का बाल। तो चलिए इसका हिंदी देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि खद्दर सिन यानी बच्चा को,
कुसरैन गर। अब यहाँ पर ये जो गर है वो इस्तेमाल क्यों हुआ है वो बता दूं। कुसरैन का मतलब होता है दाई, ठीक है, यहाँ यानी कि दाई हम बोल सकते हैं। तो यहाँ कुसरैन तो सिंगुलर है, लेकिन ये जो गर हमने लगाया है ये हमने बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रसव का जो काम है वो कोई एक फीमेल तो नहीं कराती थी, है ना, वो एक से ज़्यादा फीमेल कराती थी। तो कुसरैन गर कहने का मतलब है कि प्रसव, जो महिलाएं प्रसव का कार्य कराती हैं, यानी बहुवचन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये एक से ज़्यादा दाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो गर जो है वो हम लोगों ने इसको बहुवचन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि नासगो, ठीक है, यहाँ आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। नासगो का मतलब क्या होता है? नासगो का मतलब होता है भाभी। मैंने अगर कहा नासगो यानी भाभी, सिर्फ एक भाभी की बात कर रही हूं मैं। लेकिन अगर मैंने ये कहा नासगो गर, मैंने गर का भी इस्तेमाल कर दिया, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक से ज्यादा भाभी यानी भाभियां, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा भाभियां, एक से ज्यादा भाभी, और इसका मतलब हो जाएगा भाभी, सिर्फ एक भाभी। तो वही चीज यहाँ किया गया है, ठीक है, गर का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक से ज्यादा दाइयां। तो खद्दासिन यानी कि बच्चा को, कुसराइन सब, नहीं तो तंगा अज्जी यानी उसकी दादी नानी, लग्गुर यानी लगने वाले, कोरानो यानी गोदी में, पाकनर यानी गोदी करते हैं, गोदी में गोदी करते हैं। तब लोहरा तूरी चुट्टिन इत्तादस यानी गर्दन के पीछे का बाल को उतारता है, इत्तादस यानी उतारता है। तो इन ये लोग मतलब या तो दादी गोदी कर लेंगी या तो नानी गोदी कर लेंगी, है ना, या तो फिर जो दाई होती है वही लोग गोदी कर लेती हैं। तो तीनों में से कोई भी गोदी कर लेते हैं। उसके बाद लोहरा जाति का जो आदमी है वो क्या करता है, वो बाल को उतारता है। उसके बाद आगे देखिए, आ चुट्टीन उस बाल को उल्टा खेतानु उइदस, एक दोना में, उइदस यानी कि रखता है, उस बाल को एक दोना में रखता है। ओंटा खेतानु मासिर ई, एक दोना में, एक दोना में उरद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नामकरण जो है, नामकरण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ बताया गया है कि एक दोना में तो बाल होता है, ठीक है। उल्टा खेतानु मासिर ई यानी कि एक दोना में उरद है। उल्टा खेतानु खिस यानी एक दोना में धान। ओंद लोटा यानी एक लोटा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए निरंगम, है ना। तो पिछले वाले पेज में हम लोगों ने क्या देखा था, ओंद लोटा निरंगम, है ना, यानी एक लोटा साफ पानी। खपरानु अंगूर यानी खपड़ा में आग यानी कि अंगूर, अरा धुवन और धुवन। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या चीज़ होती है, एक तो उड़द होता है, फिर धान होता है, साफ पानी की ज़रूरत होती है, अंगूर की ज़रूरत होती है, धुवन की ज़रूरत होती है। उसके बाद चुट्टिन इत्ताच का होखा बोलो खद्दासिन इम्तोर दरा इदी होखा धर्मेसिन गोहरार लोटाता अम्मन टटखा डहुड़ाती खद्दस अरातिंगियो मैया छिटका आनर आदि होखा धुव धुवन नन्नर। काफ़ी लंबा है, तो अगर आप लोगों को इतना लंबा लंबा पढ़ने में दिक्कत होता है ना, तो छोटा छोटा करके पढ़िए, है ना, थोड़ा थोड़ा शब्दों को पढ़िए। जैसे कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ उस तरीके को देखिए एक बार। चुट्टी नित्ताच का खोखा, मैं बस इतना ही पढ़ूंगी, इसी को सिर्फ मैं ट्रांसलेट करूंगी। चुट्टी नित्ताच का खोखा यानी बाल को उतारने के बाद, ये ताज का इत्ताना ही है, ठीक है, इत्ताना ही है। तो बाल को उतारने के बाद, और खोखा का मतलब क्या होता है, खोखा का मतलब बाद भी होता है और पीछे भी होता है, दोनों ही इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर बाद है, बाल को उतारने के बाद। बोलो खद्दसिन यानी बालक बच्चा को, इम्तोर दरा यानी नहलाएंगे, इम्ताना
इम्ताना का मतलब होता है नहलाना, तो नहलाएंगे। और इदी होखा यानी इसके बाद, नहलाने के बाद। धर्मेसेन यानी भगवान को गोहरार लोटाता अम्मन यानी गोहरारना का मतलब क्या होता है? गोहरारना का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो प्रार्थना कर लोटा का पानी को टटखा डहुड़ाती कहने का मतलब है आम के डहुड़ा से, ठीक है, आम की डाली से। खद्दस अरा तंगियो मैया यानी बच्चा और उसकी माँ के ऊपर, मैया यानी ऊपर और तंगियो यानी उसकी माँ, तो बच्चा और उसकी माँ के ऊपर छिटकानर यानी छिड़कते हैं। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, फिर क्या करते हैं, लोटा का जो पानी है उसको आम के डहुड़ा से बच्चा और उसकी माँ के ऊपर पानी छिड़कते हैं। आदि होखा यानी उसके बाद। धुव धुवन नन्नर यानी कि धुव धुवन करते हैं। इदी होखा नामे पिंजागे ओरे नन्नर यानी इसके बाद नाम रखने के लिए ओरे यानी कि शुरू करते हैं। तो ये सब होने के बाद ही नाम रखने के लिए शुरू करते हैं। नाम उर्मी ती मूंद यानी सबसे पहले। मक्का ही अथखा यानी सखुआ का पत्ता। मक्का का मतलब क्या होता है? सखुआ। सखुआ का पत्ता ही खेता का दोना। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए, दोना यानी कि खेता जो होता है वो हम लगभग हर पत्ते से बनाते हैं, है ना, हम किसी भी पत्ते से बना सकते हैं। लेकिन जो नेकचार होता है, जो भी रीति रिवाज होता है, रिचुअल्स होते हैं, इन सब के लिए हमें सखुआ का पत्ता का दोना की ही जरूरत होती है, किसी और पत्ते के दोना का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग जान लीजिए कि सखुआ के पत्ते का दोना ही नेकचार के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले सखुआ के पत्ते का दोना मलता, नहीं तो कांसा छिप्पानो यानी कांसा का बर्तन में निरंग अम उइनर यानी साफ पानी रखते हैं। ठीक है, तो या तो फिर आप दोना में पानी रख लीजिए या तो कांसे के बर्तन में साफ पानी रख लीजिए। आदि होखा हिस ही चुप्पन उथरार लोहरस उर्मी ती मूंद धर्मे सी नामे पिंजर यानी उसके बाद धान का छिलका को निकालकर लोहरा सबसे पहले भगवान का नाम लेकर। तो यहाँ पर जो लोहरा है वो भगवान का नाम, मतलब कि भगवान का नाम लेकर क्या कहता है वो देखिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। और क्या कहता है कि हे महादेव पार्वती धर्मे बाबा चाला पच्चो अरा पुरखा ता आलारो ए दे इन्ना फलना उल्लाता कुंद्रका फलना गोत्रता खद्दस ही नामे निम्ह खाता पट्टानु अर्गागे नामे पिंजा लगदम हे दे धर्मे ईस ही नामे इंजरके अरा दव ले उज्जा बिज्जा के दुआ चीके एक आम किस्म गही मलदव अमके लग्गा चिया। तो ये सारी चीजें कौन कहता है? ये आपका लोहार जाति का आदमी कहता है। क्या कहता है कि हे महादेव पार्वती धर्मे बाबा चाला पच्चो और पुरखा ता आलारो यानी कि पूर्वजों एद दे, है ना, हेद दे मतलब कि एद दे इन्ना आज फलना दिन का पैदा हुआ, फलना गोत्र का बच्चा का नाम निम्ह खाता पट्टानु कहने का मतलब है कि आप तुम लोगों के यानी आपके खाता में अर्घ आगे यानी कि चढ़ाने के लिए नामे पिंजा लगदम यानी कि नाम रख रहे हैं। हे दे ए दे धर्मे यानी भगवान ईस ही नामेन इसका नाम को इंजरके यानी झोंकना। इंजरना का मतलब क्या होता है? इंजरना का मतलब होता है ग्रहण करना या झोंकना बोल सकते हैं। तो नामेन इंजरके यानी कि नाम को ग्रहण करना या फिर नाम को झोंकना। और अच्छा से जीवन जीने के लिए दुआ देना। एक आम किस्म गही यानी किसी तरह का मलदव अमके लग्गा चिया मतलब कि किसी तरह का बुरा मत लगने देना।
ठीक है, किसी भी तरह का बुरा मत लगने देना। इन्निम गोहरार कले कल छिपाता अमनु उइदस, ये छिपा जो है ना, छिपा छिपा नहीं होगा, ये छिपा होना चाहिए, छिपा। तो इन्निम गोहरार कले कल छिपाता अमनु उइदस, यानी ऐसे ही प्रार्थना करके धीरे से बर्तन का पानी में रखता है। आद अमनु ओगी, वह पानी में तैरता है, ठीक है, वह पानी में तैरता है। तो जो छिलका होता है ना धान का, वह पानी में तैरता है। आदमल मुल्की, वह नहीं डूबता है। मुल्खना का मतलब क्या होता है? मुल्खना का मतलब होता है डूबना, तो वह नहीं डूबता है। आदि होखा नेखे नामे आ बोलो खद्दसी पिंजना रही आ नामे होअर और आ छिपाता अमनुम कलेकल उइनर, यानी कि उसके बाद जिसका नाम उस बालक बच्चा का रखना है, वह नाम लेकर और उस बर्तन का पानी में ही धीरे से रखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो दादा दादी नाना नानी इन्हीं का नाम बच्चे को दिया जाता था, है ना, मतलब अपने ही पूर्वजों का नाम बच्चों को दिया जाता था। तो जिसका भी नाम रखना है ना, उसी का नाम लेकर के उस बर्तन में रखते थे वो लोग। उसके बाद आद ओगते कालर धर्मे मधे तिहिलनु जुमरी काली होले घोकनर का धर्मे ई नामे इंजरस, वह यानी कि जो छिलका था वह तैरते हुए जाकर भगवान के रूप में चावल में, है ना, जो भगवान के लिए जो छिलका रखा था, तो वह तैरते हुए जाकर भगवान का मतलब चावल में जुमरी काली यानी कि सट जाता है। तो सोचते हैं कि भगवान इस नाम को ग्रहण किया, नहीं तो पैतारस मतलब पसंद किया, ठीक है, ग्रहण किया भगवान इस नाम को या फिर पसंद किया, ये माना जाता है। अगर जो चावल गिराया गया है, जो भी नाम रखना है वो नाम लेकर के, और वो जो चावल है जो लोहरा गिराया था उसमें अगर जाके चिपक जाता है, तो ये माना जाता है कि भगवान इस नाम को ग्रहण किया या पसंद किया। मना उंगी आ तीखिल मुल्किया होले और नन्ना तीखिल होअर नन्ना नामे होअर और अन्यम गोहरार अमनु उइनर, यानी हो सकता है वह चावल, है ना, वह चावल मुल्किया यानी कि डूबा, तो और दूसरा चावल लेकर, दूसरा नाम लेकर और वैसे ही प्रार्थना करके पानी में रखते हैं, ठीक है। तो अगर डूब जाता है चावल, नहीं सटता है, तो वैसे ही नाम लेकर के रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उर्मी मंज का खोखा धर्मी चाला आयो पुरखा पतिर ही नामेती झरा आम अन्निम गोहरार चुरख आनर, यानी सब होने के बाद, उर्मी मंज का खोखा यानी सब होने के बाद, भगवान चाला आयो पुरखा पतिर यानी कि पूर्वजों, गही नामेती यानी पूर्वजों के नाम से, झराम हड़िया पानी, अन्निम वैसे ही, गोहरार यानी प्रार्थना करके, चुरख आनर यानी कि चुआते हैं। चुरख आना का मतलब क्या होता है? चुआना, तो चुआते हैं, ठीक है। सब होने के बाद इनका नाम लेते हैं और हड़िया पानी जो होता है उसको चुआते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद अदि होखा छिप्पा ता अम्मन मिसगानु हेबड़नर, यानी उसके बाद बर्तन का पानी को छत में, मिसगानु यानी छत में, हेबड़नर यानी कि फेंकते हैं। हेबड़ना मतलब फेंकना होता है, ठीक है, फेंकना, हेबड़ना मतलब फेंकना, तो फेंकते हैं, मतलब कि माँ और बच्चे के ऊपर पानी छिड़कते हैं, उसके बाद जो पानी होता है उसको छत के ऊपर फेंकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इदी होखा आस ही नामे ती नलनर तुकनर, यानी इसके बाद उसके नाम से नाचते गाते हैं, ठीक है। नलनर तुकनर कहने का मतलब है नाच गान करते हैं। नलना तुकना ये एक ही शब्द है, ठीक है। नलना तुकना एक ही शब्द है, इसका मतलब होता है नाचना या फिर नाच कूद करना या नाचना डेगना, ठीक है, नाचना डेगना।
तो नाचते देखते हैं। उसके बाद और मंडी अमखी उन्नर मोखनर, और जो खाना है भोजन खाते पीते हैं, ठीक है, भात सब्जी खाते पीते हैं। पाड़नर बेचनर गाते खेलते हैं, ठीक है। तो पाड़ना पाड़ना बेचना मतलब कि गाना खेलना, तो गाते खेलते हैं। दरा तंगा तंगा इड़पा कानर, और अपने अपने घर जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसका नाम लेकर के, जो बच्चा का नाम रखा गया है उसका नाम लेकर के नाचते गाते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर अपने अपने घर जाते हैं। उसके बाद होखा कुसाइनगर चुट्टिन कुके रई होले खाड़ खुसरानू बुहा बानर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बाद में, होखा यानी कि बाद में, कुसाइनगर यानी दाइयाँ बाल को, लड़की है तो नदी, खाड़ खुसरा यानी नदी में बहाते हैं, बुहा बानर यानी कि बहाते हैं। और कुक्को तलदस यानी लड़का है तो बांस बाखुरनु यानी कि बांस के झुंड में उइनर यानी कि रखते हैं। जो बांस नहीं होता जहाँ बहुत सारा बांस होता है, उसी को बाखुर कहा जाता है, ठीक है। तो बांस के बाखुर में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो दाइयाँ होती है, जो प्रसव का जो काम कराती हैं, वो क्या करती हैं, जो अगर लड़की थी, है ना, अगर जिसका नाम रखा गया है और अगर वो लड़की है तो उसका जो बाल है वो नदी में बहा देते हैं। और अगर वहीं अगर लड़का का नामकरण किया गया है तो उसका बाल को बांस के बाखुर में रखते हैं। तो देखिए इसी किताब में ये बताया गया है, ये करने का वजह बताया गया है कि लड़की का बाल बहाने का मतलब ये होता है, मान्यता ये है कि उसका बाल लंबा और सीधा हो, ठीक है, इसी वजह से नदी में बहाया जाता है। और लड़का का बाल बांस के बाखुर में रखा जाता है ताकि उनका बाल घना हो। तो ये माना जाता है और इसी वजह से ऐसा करते हैं, इसी किताब में दिया हुआ है। मासिन चाखना ही बेड़ा भरी यानी कि उड़द को बोने का समय आता है। चाखना मतलब क्या होता है, बोना। तो मासी को यानी कि उड़द को बोने का समय आता है। तो आगे देखते हैं। होले इड़पिया टोंका ही उल्टा कोणानु चाखनर। तो गांव वाले टोंका ही यानी कि जो टाण वाला खेत होता है ना, जो थोड़ा जिसमें ऊपरी खेत होता है, तो टोंका का एक कोना में बोते हैं, ठीक है। तो जब रिवाज, जब किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों ने देखा था ना कि एक दोना मासी दाली की ज़रूरत होती है। तो जब मासी दाली यानी उड़द दाल जब लगाने का समय आता है तो क्या करते हैं, जो घर वाले होते हैं ना, वो एक कोना में उसको बो देते हैं, उसी उड़द दाल को बो देते हैं। अय्या तिम थिथा बऊ आलर थिथा बानर अरा बानर का ईस ही उजना बिजना दौ मनो का मलदौ। तो अय्यातिम यानी कि उसी से ही, है ना, उसी से ही जब वो मासी दाली जो होता है, उड़द दाल जब वो बड़ा होता है तो उससे ही थिथा बऊ आलर यानी कि देखने वाले लोग, ठीक है। थिथा बऊ, वैसे देखिए थिथा बाना का मतलब क्या होता है। थिथा बाना, थिथा बाना का मतलब होता है सावधानी से देखना या फिर बड़े ध्यान पूर्वक देखना। मतलब जिन लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान है ना, तो वैसे लोग, है ना, देखने वाले लोग थिथा बानर यानी कि देखते हैं और बोलते हैं कि इसका जीवन यापन अच्छा होगा या बुरा, ठीक है। तो जो जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, वो उस दाल को देखकर बताते हैं कि इसका जीवन अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। अदीन अखनर, है ना, उसे जानते हैं, वो लोग उसे जानते हैं तो बताते हैं। चौथी उराव टूड़ की रही, इस किताब में इन्होंने लिखा है कुड़ुख कथाइन अरा कथटूड़, पेज नंबर 88 81, ठीक है, सॉरी, पेज नंबर 81 में, है ना, कुड़ुख कथाइन अरा कथटूड़ के किताब के पेज नंबर 81 में इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है, चौथी उराव ने लिखा है। आलर गही चुट्टिन खाड़ नु बुहा बाचका ती आ खद्दस गही आखद गही रोगे पाप हुर्मी परपंद मनिकाली, है ना। अरा आर गही चुट्टी हाड़ अम लिखा हल हलरा पर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौथी उराव ने लिखा क्या है अपने इस किताब में कि लोगों का बाल को नदी में
बहाने से उस बच्ची का रोग पाप सब परपंद मनिकाली यानी कि साफ हो जाता है। ठीक है, साफ हो जाता है। जो भी उसका रोग है या जो भी उसका पाप है सब साफ हो जाता है। नदी में बहाने का ये मतलब होता है। और अरा आर गही, और उनका बाल हाड़ अम लिखा यानी नदी के पानी जैसा, हल हल रा पर दो यानी कि बढ़ेगा, मतलब तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका जो बाल है वो नदी के पानी के समान बढ़ेगा। लेकिन तितरू उरांव के मुताबिक ये किताब जो है, ये जो मैं कहानी आप लोगों को करवा रही हूँ, ये आपका है उरांव पुरखा खीरी मोड़ा, इस किताब से करवा रही हूँ। और डॉक्टर तितरू उरांव ने कहा है कि बाल को नदी में बहाने का मतलब ये होता है कि उसका बाल सीधा हो, है ना, सीधा हो और बढ़े। ठीक है, तो उनका ये कहना है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद कुंता बेड़ा मूंदता लिखा मल्ला, यानी अभी का समय पहले का, मूंदता यानी पहले का, जैसा लिखा मतलब जैसा या समान बोल सकते हैं, नहीं है, यानी अभी का समय पहले का जैसा नहीं है। पुरखर खद्दर गही नामे तंगा अज्जो अज्जिर नना ननीर ही नामे पिंजा लगियर, यानी पूर्वज, जो हमारे पूर्वज लोग थे, पूर्वज बच्चों का नाम अपने दादा दादी नाना नानी का नाम रखते थे। ठीक है, तो बच्चों को अपने दादा दादी या नाना नानी का नाम दिया जाता था। जो हमारे पूर्वज थे वो ऐसा करते थे। मला होले एका उल्ला नु कुंदरना मंजकीरी, यानी कि नहीं तो, मला होले नहीं तो, एका उल्लानु यानी कि जिस दिन में, कुंदरना यानी कि पैदा होना, मंजकीरी यानी कि हुआ है। तो देखिए, या तो नाम दादा दादी का दिया जाता था, नाना नानी का दिया जाता था, वरना जिस दिन पैदा हुए हैं ना उस दिन को ही नाम दे दिया जाता था। जैसे कि आगे देखते हैं। आउला आउल्ला ही नामे लिखम, यानी उस दिन के नाम जैसा ही, नामे पिंजनर यानी नाम रखते हैं। एका से सोमरा सोमरी मंगरा मंगरी बुधनी बुधवा इन्निम, जैसे सोमरा सोमरी मंगरा मंगरी बुधनी बुधवा, ऐसे ही। ठीक है, मतलब या तो दादा दादी का नाम दिया जाता था या नाना नानी का नाम दिया जाता था, या जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन का ही नाम दिया जाता था। मान लीजिए जैसे कोई बच्ची है, वो मंगलवार के दिन पैदा हो गई तो उसका नाम मंगरी कर दिया जाता था। या अगर कोई बच्चा है, अगर वो मंगलवार के दिन पैदा हो गया तो उसको मंगरा नाम दे दिया। तो इस तरीके से नाम दिया जाता था। मलता एक आम घटनी ही नामे पिंजा लगियर, है ना, नहीं तो किसी घटनी का नाम रखते थे। इन्ने ती एक आम ओहरा बिनती बीरी पुरखर ही नामे अंबन अम्बरान ने का, ऐसे से किसी बिनती प्रार्थना के समय पूर्वजों का नाम ना छूट जाए। ठीक है, अंबन अम्बरान ने का मतलब ना छूट जाए। अच्छा, ये जो नेका जो शब्द है ये हम लोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नाम पूर्वजों का इसलिए रखा जाता था कि किसी भी विनती प्रार्थना में पूर्वजों का नाम ना छूट जाए, यानी जो पूर्वजों का नाम है वो खत्म नहीं होना चाहिए, है ना, तो इसी वजह से पूर्वजों का नाम रखा जाता था। पहे अक्कू ता बेड़ानु एका एका नामे दौ लग्गी अन्निम नामे पिंजा लगनर, यानी लेकिन अब का समय में जो नाम अच्छा लगता है वैसा ही नाम रख रहे हैं, है ना। तो अभी के टाइम पर ऐसा नहीं होता कि हम अपने पूर्वजों का नाम दे रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता होगा, है ना, या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा ही होता था। अब तो जो नाम अच्छा लगता है वही नाम रखा जाता है। ठीक है, तो ये वाला कहानी हम लोगों ने देखा है जो कि डॉक्टर तितरू उरांव ने लिखा है। तो उन्हीं की किताब उरांव पुरखा खीरी मोड़ा, इस किताब से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो आप लोग अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आप लोगों की तरफ थोड़ा अलग है या बिल्कुल ही अलग है। तो ये सब चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और जो लोग कमेंट पढ़ते हैं उनको भी पता चले, है ना, बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों की तरफ क्या थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो ज़रूर अपने क्षेत्र के बारे में भी लिखें कि आप लोग किस क्षेत्र से हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया कीजिए इन सब चीज़ों के बारे में।
तो हाँ, और एक चीज़ और आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि क्या आप लोगों को नेकचार वाला जो आज हम लोगों ने पढ़ा इस तरह का वीडियो पसंद है, तो हम लोग और आगे इस तरीके का वीडियो बनाएंगे जो कि हमारे रीति रिवाज से जुड़े हुए होंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हम लोग ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए और लाएं। तो इससे देखिए दो चीज़ हो जाएगा, एक तो हमारा जो नेकचार है उसके बारे में भी जानना हो जाएगा, और दूसरा जो है हमारा जो कुड़ुख सीखने का जो काम है वो भी हो जाएगा, तो दोनों ही काम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कमेंट करके सब लोग ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू।